वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग फिर से बड़े दिनों बाद द समर हिकारू डाइट को कवर करने वाले हैं, जो कि इस समय में काफी क्रेजी होगा। इसलिए आराम से कोना पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि काफी थ्रिलर होने वाला है ये एपिसोड। लेकिन ये वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, इसलिए थोड़ा रिकैप तो बनता है। इससे पहले हमने देखा था एक औरत ने आस्को और योस्की को पकड़ने के लिए उनके पीछे इम्प्यूरिटीज को छोड़ दिया था, और हमें ये भी पता चला था कि तनाका कुरुबयाशी का ही बेटा होता है, और वो होल कहीं और नहीं कुरुबयाशी के घर में ही था। इसलिए तनाका और कुरुबयाशी मिलके उस होल को बंद करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो लोग एक इम्प्यूरिटीज को समन करते हैं, जो कि तनाका का फादर ही निकलता है, और उसकी मदद से फाइनली वो लोग उस होल को क्लोज कर देते हैं। लेकिन इसके लिए कुरुबयाशी को भी अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, और तनाका ये सब कुछ बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है, अंदर से मानो वजह से टूट गया हो। और अब हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माकी को, जो कि किसी फेस्टिवल में गया होता है, और उस फेस्टिवल में काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे यूकी भी आ जाती है, और उसे देख के माकी कहता है, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तो यूकी कहती है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरी उम्मीद से कई ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही शामिल हो गया है इस फेस्टिवल में। पर तभी माकी कहता है, कल मैंने हिकारू को देखा था, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, इसलिए वो शायद आज यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। पर आस्को, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए। तो यूकी उसे बताती है, आस्को ने कहा था कि उसे अचानक कुछ काम आ गया है, इसलिए वो आज नहीं आ सकती। पर मुझे ठीक से नहीं पता कि आखिर उसे क्या काम आ गया और आस्को क्या कर रही है। तो माँ के मन में ही सोचने लगता है कि कहीं वो लोग होल तो बंद नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई लापता हो गया है। फिर तभी हम लोग देखते हैं योस्की और आस्को को, वो दोनों भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उस फेस्टिवल की भीड़ में फंस जाते हैं। और योस्की कहने लगता है कि मैं तो जल्द से जल्द कुरुबयाशी के घर पहुंचना चाहता था, लेकिन यहाँ के जैसे हाल है, मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पे जल्दी पहुंच पाएंगे, हमें पक्का लेट होने वाली है। और पता नहीं आखिर हिकारू के साथ क्या हुआ होगा, वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे। पर हिकारू को इतना जल्दी डिस्ट्रॉय कर पाना भी मुश्किल ही है, तो मेरे ख्याल से अभी भी वो ठीक ही होगा, बस ऐसा ही हो, और तब भी मुझे जल्दी करना होगा। तभी आस्को कहती है कि तनाका ने तो फोन पर कहा था कि वो औरत हमारे पीछे शिकारी कुत्ते को छोड़ेगी, पर हमें तो ये पता ही नहीं है कि वो शिकारी कुत्ता दिखता कैसा है, वो इम्प्यूरिटीज है या फिर ह्यूमन। और दोनों काफी घबराए हुए भी होते हैं, उन्हें काफी डर लग रहा होता है, और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं। उन्हें जल्द से जल्द कुरुबयाशी के घर पहुंचना है। लेकिन तभी अचानक योस्की एक पर्सन को देखता है, जो कि धीरे धीरे उनके पास आ रहा होता है, लेकिन वो पर्सन थोड़ा अजीब होता है, कुछ गड़बड़ लगता है। तो वो उसे गौर से देखता है, और दिखता है कि उसका फेस अपोजिट साइड है, और वो बाकी लोगों से काफी लंबा भी था। इसलिए योस्की उसे देख के तुरंत कहने लगता है कि आस्को भागो यहाँ से, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वो आ गया। आस्को उसे देख तो नहीं पाती है, लेकिन उसका आवाज सुन लेती है, और वो सुनते ही उसे बहुत डर लगने लगता है, और जल्दी से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फेस्टिवल की भीड़ के कारण वो दोनों भटक जाते हैं और गिर जाते हैं। पर तभी योस्की को वहाँ पे एक बस खड़ा दिखता है, और वो दोनों उस बस में बैठ जाते हैं। पर आस्को को ऐसा लगता है कि वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और योस्की को कहती है कि अगर हम ऐसा ही चलते रहें तो पता नहीं आखिर कब हम लोग कुरुबयाशी के घर पहुंचेंगे। तो योस्की कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। ये सुन के आस्को को थोड़ा रिलीफ मिलता है, और वो घबराते हुए कहती है कि हम लोग को पॉजिटिव रहना है, और वो डॉग या इम्प्यूरिटीज जो भी है इस बस की स्पीड को तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक उसे उस डॉग की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जिससे आस्को काफी घबरा जाती है। और वो ह्यूमन जैसा डॉग जो भी है काफी तेज दौड़ रहा होता है, वो बस के बिल्कुल पास आ जाता है। आस्को को वो आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे काफी डर भी लग रहा था कि कहीं वो लोग पकड़े ना जाए। तभी योस्की कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सच में एक शिकारी कुत्ता है, कुछ ज्यादा ही जिद्दी है वो तो। पर किसी तरह वो लोग बचते बचाते आगे बढ़ जाते हैं, और वो डॉग पीछे ही छूट जाता है। फिर वो लोग बस से उतर जाते हैं, और जल्दी से ही जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो शिकारी कुत्ता फिर से ना आ जाए। और ये लोग अभी उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे योस्की ने पहली बार घोस्ट देखा था, इसलिए यहाँ पे वो दोनों और भी डरे हुए होते हैं। ऊपर से उन्हें इस बात का भी टेंशन था कि वो शिकारी कुत्ता कहीं फिर से पीछे ना आ जाए। और वहाँ पे आस्को को काफी सारी आवाजें भी सुनाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी इम्प्यूरिटीज थी, और ये उसकी उम्मीद से कई ज्यादा थे। आस्को कहती है कि जिन लोगों ने परसों मुझ पर हमला किया था, ये शायद उन्हीं के छोटे से टुकड़े हैं, इसलिए वो दोनों काफी तेज से भाग रहे होते हैं। पर तभी योस्की कहता है कि मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं उस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। और वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, और वो शिकारी कुत्ता भी उनके पीछे पहुंच जाता है, और वो शिकारी कुत्ता योस्की पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ही डरने लगता है और पीछे भागने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि योस्की उस टुकड़े को अभी भी अपने पास रखे हुए है, जो तनाका ने उसे दिया था, और इसी टुकड़े ने उसकी जान बचाई थी उस होल में, जिसे योस्की और हिकारू मिलकर बंद कर रहे थे। और योस्की कहता है कि ये मुझे अच्छे से पता था कि कोई भी मॉन्स्टर या इम्प्यूरिटीज इसके सामने नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया था। वो इम्प्यूरिटीज डर के भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे और भी इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं, और सारे इम्प्यूरिटीज मिलके उस शिकारी कुत्ते या मॉन्स्टर या इम्प्यूरिटी जो भी बोल लो उसे मारने लगते हैं। तो आस्को को आवाजें सुनाई देने लगती है, और वो योस्की से पूछती है क्या वो सब मिलके उस मॉन्स्टर को मार रहे हैं। तो योस्की कहता है कि हाँ, वो लोग उसे मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना है।
इसलिए वो उसे मार रहे हैं। हिकारू ने एक बार मुझे बताया था कि वो भी अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आगे आया था और उसी के बाद ही मुझे ये आइडिया आया। और ये तो अच्छा है कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, वरना काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, इसलिए व्हीकल्स लेट तक चल रहे हैं और वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। और ये उसकी आस्को को थैंक यू बोलता है इस चीज में उसकी मदद करने के लिए और कहता है कि तुम साथ होती हो तो मुझे हिम्मत मिलती है, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो ये सब करने की हिम्मत मुझे कभी भी नहीं मिलती। तुम साथ होती हो तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है, अपने आप को मैं स्ट्रांग महसूस करता हूँ। और ये सुन के आस्को काफी खुश हो जाती है, पर फिर बोलती है कि मुझे भी फेस्टिवल के फायरवर्क्स देखने थे, मुझे बड़ा मन था देखने का, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है और मुझे तो पूरा यकीन है कि माकी और यूई अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय कर रहे होंगे। और ये सब सुन के यूस्की सोचने लगता है कि अगर हिकारू को फायरवर्क्स देखने का मौका मिलता तो वो सच में बहुत खुश होता। उसे फायरवर्क्स देखने का सच में बड़ा मन था, काश वो अभी हमारे साथ होता। मैं आत्माओं को तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर वो सच में मौजूद है तो मुझे पूरा यकीन है कि हिकारू की आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है, उसके शरीर के अंदर नहीं बल्कि कहीं दूर मौजूद है। और इस बात में मुझे पूरा यकीन है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग फाइनली किसी तरह बचते बचाते कुरब्यासी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। सच में पर इन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। पर उस अपार्टमेंट को देख के यूस्की कहता है कि मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे इम्प्योरिटीज हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे काफी भीड़ भी होती है और एम्बुलेंस भी आई हुई होती है। पर आखिर यहाँ पे हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पे कुरब्यासी ने उस होल को बंद किया था, जिसके कारण एक बड़ा धमाका भी हुआ था, इसलिए यहाँ पे काफी भीड़ है और एम्बुलेंस भी आई हुई है। और लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा था कुरब्यासी ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। तभी वहाँ पे तनाका आता है और कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ और कार पे बैठो, हमें हिकारू को बचाने जाना है। और सच कहूँ तो अब आएगा मजा, क्योंकि ये लोग अब फाइनली हिकारू को बचाने जाने वाले हैं। अब ये लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। तो वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आस्को तो यहाँ पे पूरा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर तनाका उन्हें बताता है कि मुझे पता चला है कि हिकारू को उस कंपनी वालों ने पकड़ लिया है और जैसे कि मुझे लगा ही था, वो लोग हिकारू को वापस कुबुताची लेके जा रहे हैं और ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हिकारू को उन सबसे बचाएं। पर तभी यूस्की कुरब्यासी के बारे में पूछने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है। तो तनाका सैडली बताता है कि उन्होंने होल को बंद कर दिया है और शायद होल बंद करते समय उनकी डेथ हो चुकी होगी। और ये सुन के दोनों काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर तनाका उन्हें समझाता है कि इस तरह के काम में ऐसा कुछ ना कुछ हर दिन होते ही रहता है, अभी फिलहाल हमें हिकारू को बचाने पे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे भी किसने सोचा था कि होल उस अपार्टमेंट के अंदर होगा, कहीं बाहर नहीं। और अगर पहले से ही पता हो कि कब क्या होने वाला है और उनसे कैसे निपटना है तो वो जिंदगी कैसी भला। यदि हम दोनों ने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने का भी कोशिश किया होता तो भी निश्चित रूप से सभी के भागने से पहले वो होल सब कुछ तबाह कर देता। खैर जो भी हो, अब तो सिर्फ एक ही होल बचा है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं तुम दोनों को बता दूं, हमें जल्द से जल्द हिकारू को बचाना होगा, क्योंकि तीनों विलेज भटकने से सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। तभी आस्को कहती है कुरब्यासी के पास उस होल से निपटने का रास्ता था, पर उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका। लेकिन जो भी हो, वो अब हमारी हीरो बन गई है। और ये सुन के यूस्की रोने लगता है, पर तनाका कहता है कि रो मत, अभी हमारे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत काम करना है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी वाले वहाँ पे रास्ता रोक के खड़े होते हैं। तो तनाका कार रोकता है और उतर के उनसे कहता है कि क्या बात है, कंपनी वाले अब हमारा पीछा यहाँ तक करने लगे। तो उनमें से एक बंदा कहता है चुपचाप यूस्की को हमारे हवाले कर दो। तो तनाका कहता है यूस्की, ये कौन है भला, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। पर तभी वो औरत बोलती है मुझे महसूस हो रहा है कि वो लोग अंदर ही कार में हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा झूठ बोलने का एक्टिंग भी बहुत घटिया है, तुम जो हो नहीं आखिर वो बनने की कोशिश क्यों करते हो। और उस औरत को देख के आस्को बोलती है इसी ने हमारे पीछे उस इम्प्योरिटीज को भेजा था हमें पकड़ने के लिए, ये वही पुल वाली औरत है जिसने हमसे रास्ता पूछा था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे एक ट्रक लेके आ रहा होता है, वो भी फुल स्पीड में। वो कंपनी के लोग तनाका को कह रहे होते हैं तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, इससे आगे अब हम देख लेंगे, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, अब जो करना है वो हम करेंगे, ये उसकी अब से हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें हमें सौंप दो, हम आशा करते हैं कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। पर तभी वो ट्रक वाला उनकी गाड़ी को ठोक देता है और वो ट्रक वाला कोई और नहीं ताकेदा होता है। वो तनाका को कहता है क्या इतना काफी है या और करूं। तो तनाका यूस्की को कहता है कि तुम इनके साथ जाओ और ये कहता है कि हम और आस्को यहाँ के मामले सुलझा के आएंगे, सब कुछ करने के बाद हम तुमसे वहीं मिलेंगे। तो यूस्की उनके साथ चला जाता है और यहाँ पे यूस्की पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या चल रहा है, ये अंकल हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो उन्हीं से पूछ लेता है कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तो ताकेदा उसे बताता है कि तनाका ने मुझसे कांटेक्ट किया था, कुबुताची में अफरा तफरी मची हुई है और हिकारू को कैद कर लिया गया है। वो लोग गांव वालों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिकारू का सीधा संबंध नोनोकी सामा से है। तो ये सुन के यूस्की शॉक्ड हो जाता है और कहता है वो लोग इतने कमीने कैसे हो सकते हैं, पर क्या आप भी उन्हें नहीं रोक पाए, आखिर इन सब के पीछे है कौन। तो ताकेदा कहता है कि कंपनी वाले ही इन सब के पीछे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो कहा और तनाका ने जो कहा वो पूरी तरह से अलग था।
इसलिए हिकारू पे मुझे अभी भी पूरा भरोसा है और फिर पूरा इंडो परिवार इस चीज के लिए जिम्मेदार है और हमें भी अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगना है। इसलिए हमें कुछ भी करके किसी न किसी तरह हिकारू को बचाना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और सच कहूँ तो ये एपिसोड सही में काफी मजेदार और इंटेंस था और आगे तो ये और भी क्रेजी होने वाला है। हिकारू को ये लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे ये देखना सही में काफी मजेदार होगा। इसलिए आने वाले एपिसोड को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। इसलिए चैनल पे बने रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।